हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा व्लॉग। ये है मेरी बेटी और यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ थोड़ा सा, जो कि मैं एक जा रही हूँ अपनी खाला की बहू के यहाँ। तो वो पाकिस्तान जा रही थी, उसके यहाँ जा रही हूँ। ये हमारे जानने वाले हैं। वो उनकी बेटी उनको मेहंदी लगा रही थी, थोड़ी सी मुझे कह रही थी व्लॉग ले ले, तो मैंने व्लॉग ले लिया। तो ये उनके मेहंदी थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे और सॉफ्ट लग रहे थे। मुझे तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे, उनकी बेटी उनको लगा रही थी। और ये मैं आ गई थी अपनी खाला के बहू के यहाँ, बड़ी बहू है। तो वो अपने हस्बैंड के लिए खाना ले जा रही थी। यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा शूट किया। तो ये देखिए, इनका ये है फ्रिज रखे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा छोटा सा टेबल है और ये है डाइनिंग एरिया, जो कि यहाँ इनकी फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें रखी। इनका बेटा है छोटा और वो चाय बना रही थी। चाय की भी मैंने थोड़ी सी ले ली थी व्लॉग। और यहाँ से हम लोग चाय भी ले जा रहे थे, वो भी व्लॉग है। और सारे बाहर बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरी जेठानी, मेरी खाला सास, मेरी बहन है। और ये भी थोड़ी सी चीज़ें खाने पीने की बच्चों के बड़ों के यहाँ पर रखी गई। था उनका लिविंग एरिया, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। लाइट कलर की सारी चीज़ें हैं, टीवी को छोड़कर। वो तो ब्लैक ही है, बाकी चीज़ें लाइट है। और ये पूरा लिविंग एरिया है, बहुत प्यारा लग रहा था। और छोटे छोटे ये देखें, कुर्सियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, स्त्री टेबल चीज़ें। काफ़ी प्यारा लग रहा था। वो सामने दोनों रूम है, ये टॉयलेट वाशरूम है। उसके सामने भी बिल्कुल एक रूम है, रूम के सामने मतलब है। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, मेरी बेटी बैठी हुई थी यहाँ पर। मेरी जेठ की बेटी की टैबलेट है वहाँ पर। तो ये इनका किचन था। किचन बिल्कुल लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने है। तो प्यारा सा किचन है उनका। और ये है जैसे कि मेन डोर, जो कि बाहर से लोग आते हैं अंदर से जाते हैं इस तरह। तो ये वाला डोर, मतलब अंदर बाहर का यही वाला डोर था। और यहाँ पर जो छोटी सी बेबी ईद को दिखाई दी, उनकी बेबी थी, मेरी खाला की नवासी होगी, नवासा होगा उनका। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी नूडल्स, जो कि हम लोग जा रहे थे स्विमिंग पूल पर। तो बच्चों के लिए ये मैंने बनाए, देखे इनके मसाले मैंने तैयार किए थे। और थोड़ी सी ये चीज़ें मैंने यहाँ पर गाजर वगैरह, शिमला मिर्ची वगैरह सारी मैंने कटिंग करके रख दी थी। और मैंने ज़्यादा मिर्ची वाले स्पाइसी और काफ़ी सारे इस तरह के नहीं बनाए। अगर उनके कलर देख रहे तो उसमें थोड़ा सा सोया सॉस है और तैयार उनका टमाटर पेस्ट है, तो वो मैंने ऐड किया था। तो ये वाले मैंने यहाँ पर काट के रखे हुए थे सारे, इनमें ऐड करने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगी, बट धुआं धुआं था इस तरह। तो ये मैंने इन पे ऐड कर रही थी। जैसे नूडल्स मेरे उबल गए थे, थोड़े से मैंने इसमें कलर भी डाल दिया था, जो कि येलो डार्क थोड़े से हो गए थे, तो इसीलिए। वैसे तो ऐसे वाइट लग रहे थे, मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया तो ये कलर में आ गए थे। मसाले नीचे हैं लेकिन अच्छे थे टेस्ट, मतलब इतने बुरे नहीं थे, मतलब अच्छे ही टेस्ट थे। तो यहाँ खीरा मैंने काटा है, मैं ले जा रही थी उधर। तो जब मैंने फ्रिज में रखे वहाँ पर, तो दोबारा मैंने दिखे ही नहीं मुझे खीरे। मैंने कहा ये कहाँ चले गए। यहाँ से हम लोग जा रहे थे अपनी घर से, मतलब स्विमिंग पूल की तरफ। ये पूरा रास्ता था हमारे घर के पास ही है, करीब में। ये मेरी खाला सास का घर इधर ही है पास में। तो जो कि छोटा सा मॉल है, हम लोग ईद पे भी जाते, बच्चों को ले जाते हैं हमारे घर के बाजू में। तो ये वाला था। तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, हम लोग जाएंगे। क्योंकि फूल से जाएंगे, वो क्या कहते हैं, जल्दी बंदा पहुंच जाता है, इसीलिए। ये भी अभी तक हमारे घर के पास मनामा है। जैसे कि मनामा में आपको काफ़ी सारी बिल्डिंगें नज़र आएंगी। ये बहुत प्यारा व्यू है जो मुझे अच्छा लगता है, जो कि कार नीचे से चले जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को ये मज़ा आता है, उधर से आरन लगाता है कह रहे आरन की आवाज़ गूंज जाती है, इसीलिए उसको मज़ा आता है। तो ये वाला है। तो हम लोग यहाँ से ही गुज़र रहे थे अभी फ़िलहाल। तो ये पूरा देख सकते हैं बहरीन को आप लोग। बहरीन वैसे भी छोटा सा है, बट दिल बड़ा सा है इस तरह। तो ये वाला है रोड, बहुत प्यारा। और ये सामने आप इकिया देख सकते हैं, मतलब रोड के उस साइड में। जब लोग हम लोग जब उस साइड से आएंगे तो वो इकिया उस साइड से आएगा। तो हम लोग अभी इस साइड से जा रहे हैं, तो ये स्विमिंग पूल इसी साइड पर है। तो ये अब हम लोग जहाँ जिस एरिया में स्विमिंग पूल वगैरह है, तो हम लोग उस एरिया में पहुँच गए थे। यहाँ पर फुटबॉल वगैरह लड़के खेल रहे थे। ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर हम लोग मतलब आए थे। तो ये वाला था वो स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर घोड़े वगैरह भी जा रहे हैं,
मतलब यहाँ पर काफ़ी घोड़ों की और भैंसों की इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि स्मेल वगैरह यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर अभी तक स्विमिंग पूल खुला नहीं है, हम लोग पहले से आ गए थे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड चने खा रहे थे और चाय पी रहे थे ब्लैक, जो कि यहाँ पर सामने एक दुकान था और एक आदमी बैठा हुआ था बूढ़ा सा। तो जाहिर सी बात है, पुराने हैं, उनके पास अच्छे ही टेस्ट होंगे, तो उधर से हम लोग ने लिया ही। हम लोग एंटर हो गए थे स्विमिंग पूल पर। तो ये सारे बच्चों की खेलने वाली जगह है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर सारी यही वाला एरिया है जो कि बच्चे खेलेंगे। और जो कोने कोने पर है वहाँ पर वो क्या कहते हैं, जंपिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बाद में वो आदमी उसको मशीन से पुला देंगे। तो यहाँ बैठने की जगह है, ये वाला ये सही किया हुआ है, इसमें शॉपर लगाए हुए हैं। ये जगह इस तरह किया हुआ है जैसे कि गीले पाँव ये वगैरह हो तो गंदा ना हो, ये इस तरह का एरिया है। तो ये काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, यहाँ छोटा सा था बच्चों के लिए, वो सामने बड़ा था, मतलब भी अंदर ही है, दोनों एक साथ ही है। तो वो हम लोग इधर पहुंच गए थे, वो सामने मतलब अभी आप देखेंगे आगे आगे, वो सामने भी बैठने की जगह है अच्छी सी, जैसे कि बिल्कुल कुर्सियाँ जैसी बनी हुई हैं और बहुत प्यारी जगह है। ये एक जो बड़ा रूम था, जैसे कि लिविंग रूम बोल सकते हैं आप, तो ये वाला वही था। हम लोग बैठे थे, हमारी सामान वगैरह सारी चीज़ें यहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर एक डीजे पड़ा हुआ था जो कि मेरी नंद पहुँच के उसने स्टार्ट किया, तो चालू कर दिए, बच्चों के डुमके चालू हो गए। तो यहाँ पर अंदर भी एक इसी जगह है, जैसे कि किचन वाली जगह है और बेसन वाली जगह है। ये है टॉयलेट, टॉयलेट भी एक रूम के अंदर है, अच्छी बात है क्योंकि अंदर होना चाहिए। तो एक बार बंदा अगर नहीं चाहे अर्जेंट अगर इधर बैठा हुआ है, इधर से अपना काम तमाम करके बाहर निकल सकते हैं, टॉयलेट जैसे कि अंदर है। तो ये है, हम मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पर मेरा मतलब सॉरी, मेरा बेटा व्लॉग बना रहा था और मैं सामान वगैरह कार से लेके आ रही थी अंदर, तो इसीलिए मैंने कहा तुम व्लॉग बनाएं ताकि मैं फ़िलहाल सामान लेके आती हूँ। तो वो देखे जंपिंग वगैरह है, अभी तक बुलाया नहीं है, ये मेरी नंद का बेटा है। तो ये बैठने का एक जगह है, काफ़ी प्यारा सा है। मैंने बेटे को दिया है व्लॉग बनाने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा हिलजुल रहा है। मुझे लगता है मेरे से अच्छा उसने व्लॉग बनाया है माशाल्लाह से। तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा हिल रहा भी है। वैसे ये मतलब वॉशरूम है, इसमें 3-4 वॉशन है, जैसे कि टॉयलेट पता नहीं चारों मतलब बैठने से इस तरह इंग्लिश जो बोलते हैं इस तरह की है, जैसे कि 4 है इधर। एक तो रूम पे था वो जो मैंने दिखाया, तो ये बाजू में है। और यहाँ पर एक रूम भी है, उसमें बेबी झूला भी रखा हुआ है और एक बेड भी है, इसमें भी टॉयलेट है एक। तो ये देखिए, ये टॉयलेट था, ये मतलब जिनको न्यू बेबी है वो इधर आ सकता है और स्टे कर सकता है रात को, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए ये है किचन यहाँ का, जो कि किचन बाहर भी है, उधर भी है, उधर भी है, सारी जगह में है बिल्कुल। बट यहाँ पर चूल्हा इधर ही रखा हुआ था, जो काम के लिहाज से चीज़ें वगैरह इधर ही थे। और यहाँ पर एक स्नोकर था, जो खेलने पर हम लोग को मज़ा आया, बट हम लोग ऐसे ही थोड़ी सी ट्राई कर रहे थे, बोल तो था ही नहीं। यहाँ पर मेरी पेटी रखी हुई थी। और ये जो बाहर का एरिया है पहले भी मैंने दिखाया, यहाँ पर बच्चे वगैरह ट्राई कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। वो देखे गुब्बारा पुल भी गया मेरी जेठ की बेटी बड़ी वाली बैठी हुई है झूले पर, वो टेढ़ी जा रही है, तो झूला टेढ़ा जा रहा है। बाद में मेरी बेटी भी बैठ गई थी, वो भी बेचारी टेढ़ी जाते जाते उसको चक्कर आ गए थे। और यहाँ पर डीजे ऑन हो गया था, तो बच्चों को तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो तो मतलब वो कह रहे कभी ना कभी हमारी चीज़ें दो, हम लोग स्विमिंग पूल पर जाएंगे। मेरी बेटी के तहत कह रही थी मुझे दे दो, मैं स्विमिंग पूल पर जाती हूँ। तो येलो तो मैंने इधर रख दिया था, बट ये चश्मा उसने ले लिया था, उसका पिंक था। जैसे कि ये मेरा बेटा है, ये छोटा सा स्विमिंग पूल है, देखे ये बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर मेरी नंद जेठ की बेटी और मेरी बेटी और मेरी नंद का बेटा यहाँ पर इनको देख रहा था, बाद में गुस्सा कर दिया, कह रहे अपने बच्चों को देखो, मैं तो जा रहा हूँ उस साइड पर गुस्से से बोला उसने। तो यहाँ पर ये कॉफ़ी थे और यहाँ पर डोनट वगैरह थे, जो कि चॉकलेट में थे, मज़ेदार थे। वो मेरी खाला की बेटी ले आई थी, ये मेरी जेठ की बेटी ले आई थी, बड़ा जेठ है उसकी बेटी। और यहाँ पर बिरयानी के सालन तैयार थे, और ये थे मैकरोनी और क्या कहते हैं
मेरी नंद शायद लेके आई थी, मुझे याद नहीं है। और ये मेरी बहन ले आई थी खीर मलाई, और जो चावल की मलाई होती है वगैरह ना इस तरह की, तो इसने डिकोर वगैरह इस तरह की कुछ किए और अच्छे थे, टेस्टी थे। मुझे तो मज़ा आया खाने पर। मैंने तो काफ़ी अच्छा सा सेटअप बनाया खाने का। मुझे तो मीठा पसंद है बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं, बट मैं अभी कम कर रही हूँ। और यहाँ पर उक्का पी रही थी मेरी नन। और ये वाले मैंने ब्रेसलेट मंगवाए थे, तो मैंने सब, जैसे कि छोटी लड़कियों के लिए नहीं, सब बड़ी लड़कियों के लिए ऐसे समझ ले। जैसे कि मैं हूँ, जेठानी है, नंदे हैं, बहनें, इस तरह उनकी बेटियाँ हैं, बहनों की, इस तरह उनके लिए मैंने मंगवाए। ये मेरी जेठानी थी, वो निकाल रही थी अपने लिए एक पीस। और क्या कहते हैं, उसने अपने लिए लिया, फिर मैं आगे चली गई थी सबको देने के लिए। सब यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर मेरी बहन की बेटी और मेरे जेठ की बड़ी बेटी, बड़ी जेठ की बेटी बैठी हुई थी, ये एक दूसरे के हाथ में दे रहे थे। मेरी बहन की बेटी और मेरी बड़ी जेठ की मेरा जेठ का बेटी, तो वो सारे एक दूसरे के हाथ में दे रहे थे। ये हमारे कज़न वगैरह सारे हैं। बे खाला, ये मेरी नंद थी दूसरी, तो ये दूसरी नंद थी, मतलब एक साथ बैठे हुए थे यहाँ पर। तो मुझे नहीं याद, बट मैंने इतना याद है, हाँ, सबको इस तरह दे रही थी। तो यहाँ पर मेरी खाला की बेटी, उससे पहले मेरी देवरानी आ गई थी, जो ब्लैक था वो मेरी देवरानी थी, जिसका अभी निकाह हुआ था, तो वो थी। और ये थे खाना वगैरह, ये सारे मिलजुल के बनाए, जो कि मैंने नूडल्स बनाए थे, मेरी बहन ने चावल बनाए थे, सब ने यानी बनाए थे कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह। और क्या कहते हैं, पूड़ी जो होते हैं, हलवा की पूड़ी, जो कि मलाई बनाई थी चावल की, तो उसके लिए पूड़ी बनाए थे। ये मेरी नन ले आई थी, दूसरी नन, मतलब तीसरे दूसरे नंबर वाली इस तरह। तो वो चिप्स वगैरह ले आई थी बच्चों के लिए। तो उसने बोला कुछ चीज़ में डाल दे, मैंने इसमें रख दिए। मैंने एक थोड़ा सा व्लॉग अपना वो कर दिया था। ये तो वही रूम था जो आपको मैंने पहले भी दिखाया। मैंने कहा शायद मेरे बेटे ने इसका व्लॉग नहीं लिया, बट मैंने दोबारा से इसका व्लॉग ले लिया था। इसका ये छत था, और ये वाला ये रूम, एक तो मैंने बताया ना कि जो जिसके पास छोटा बेबी है वो यहाँ पर आके स्टे कर सकता है, जो कि इसमें झूला वगैरह है। ये तो उक्का था, मैंने बताया, मेरी नंद उक्का मज़े से पी रही थी। और यहाँ कुछ वहाँ पर गाने चल रहे थे, उक्का वाला फिर का छिलिम्मा। या मेरी बहन की बेटी अपने लिए नूडल्स निकाल रही थी। तो यहाँ पर ये मैं चिमटा भी लाई थी, नूडल्सों का क्या बोलते हैं, नूडल्स का चिमटा भी लेके आई थी। तो मेरे मुंह से तो फिसल गया था। ये मेरी नन चने बनाई थी उसने, तो ये चने भी निकाल रहे थे सब। इससे इससे में कुछ ना कुछ एक ही प्लेट पर, मतलब एक तीन चार चीज़ें साइड साइड पर रख दी थी, क्योंकि प्लेट्स बड़ा था इसीलिए। ये क्या कहते हैं, वरा कनब, जो कि मेरी दूसरी नन ले आई थी, जिसने, जो मैंने कहा चिप्स वगैरह लेके आए, उसने लेके आई थी ये वरा कनब। तो वो बनाती है अक्सर अपने घर पर, तो वो ले आती है। कभी जुमेरात होता है तो हम लोग सास के यहाँ होते हैं, खाला सास के यहाँ, तो वो लेके आती है। तो ये सब लड़कियां जो बाहर बैठी हुई हैं, मतलब अभी तक छोटी एज है, तो अपने लिए वो लोग सारे भर के ले जा रहे थे। यहाँ पर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, जो कि थोड़ा सा मैंने, ये केक मेरी देवरानी ने मेरे मुंह पे दिया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये ब्लैक कॉफ़ी बना के लेके आई थी। इससे पहले मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाए, वो तो मेरी पता नहीं किसी ने तो फेंक दिए थे, मैंने इधर रखे हुए थे। फिर बच्चों के लिए मैकडोनल्ड्स ये जसमिस मंगवाए थे, और क्या कहते हैं, बच्चों ने खा पी लिया था। फिर हम लोग उसके बाद निकल गए थे। ये वाला स्विमिंग पूल था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं था, बहुत मतलब अच्छा था, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें अच्छी थी। हम लोग निकल गए थे। फिर ये सुबह हो गई थी, जैसे कि हम लोग यहाँ से निकल के, ये पूरा रास्ता ऐसे लग रहेगा, यहाँ से इतना स्लो 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 चलाते चलाते पूरा रास्ता निकल, पता नहीं कभी चले जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रात थी, हमको निकलते निकलते सुबह भी हो गई थी। इस तरह था, इस तरह का थोड़ा सा मंज़र था। तो यहाँ पर क्योंकि इस रोड पर गड्ढे वगैरह बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ से बंदा स्लो स्लो चला सकता है, क्योंकि पत्थर भी है, मिट्टी भी है, अल्लाह ना करे टायर वगैरह कुछ इस तरह का बीच रास्ते पे हो जाए तो बंदा फंस जाता है। दिन का टाइम तो फिर भी ठीक है, बट रात का टाइम हो तो बंदा क्या करे, पैदल भी कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। तो कुछ इसी तरह का मंज़र था, तो इसीलिए ये दिन का ही, मतलब सुबह हो रही थी तो यही वाला टाइम था, तो ये वाला देख के मंज़र।
तो बिल्कुल इसी साइड पर है जहाँ से हम लोग आए थे, जंगल वाली जगह है। तो ये फिर हम लोग रोड पर निकल गए थे, जाने का कर रहे थे अपनी घर के साइड पर। तो ये मेरे बच्चों के दूसरे दिन के ड्रेस थे, जो से हम लोग स्विमिंग पूल के आए दूसरे दिन का है। जो कि मेरी जेठ देवरानी, जो कि उनके बाबा आ रहे थे मेरी खाला सास के यहाँ। तो मेरी खाला सास ने उनके मेहमानी किए, उनके बाबा जा रहे क्योंकि वो सिर्फ निकाह के लिए आए थे, वो अभी जा रहे। तो यहाँ पर स्वीट वगैरह थे, तो मैं उधर ही गई थी खाला सास के। ये मेरी बहन की ये स्वीट वगैरह कुछ मेरी शायद नंद ले आई थी या कोई ले आया था, और बाकी स्वीट वो खुद भी लेके आए थे। यहाँ मेरी बहन की बेटी फ़ालूदा बना रही थी, वो अपने घर से, मतलब ये वहाँ फ़ालूदा की चीज़ें तैयार होती उसमें उबलते हुए उबल गए थे, वो लेके आई थी। तो ये सेटअप वही बना रही थी फ़ालूदा वाले, वो इनमें ऐड कर रही है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या ऐड करेगी, आके आगे आप देख सकते हैं। और काफ़ी प्यारा लग रहा था, और रात को भी इतना प्यारा मंजर था, मतलब घर का जैसे लग रहा है अभी तक। जैसे कि मेरी नंद ने भी बोला, ऐसे लगता है ईद ख़त्म ही नहीं हुआ है, अम्मा के घर में अभी भी ईद है। वो अम्मा बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, हम लोग भी अम्मा अम्मा जी बोलते हैं इस तरह। तो जो कि हमारी खाला भी है और हमारी क्या कहते हैं सास भी है, तो हम लोग ऐसे ही उनको बोलते हैं। तो ये उनके घर में माशाल्लाह से सब आ गए थे, मेरी खाला भी आ गई थी, उसकी दो बहुएं आ गई थी, जैसे कि एक मेरी बहन है, एक दूसरी है छोटी वाली, दोनों आ गई थी उनके साथ। और यहाँ पर मेरी नंदे भी आ गई थी यानी। तो बहुत मज़ा आया। और जेठानी भी थी, मेरी जेठानी ने सारा खाना उसने बनाया था मिलजुल के। मेरी खाला सास ने गोश्त का सालन बनाया था, कौरमा जैसे बनाया था, बहुत प्यारा था, टेस्टी थे सारे चीज़ें, मुझे तो अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरी बहन की बेटी ने जो फालूदा बनाया उसके लिए जेली वगैरह बंगाए बनाए। तो क्या हो गया, मेरे मुंह पे फिसल रही हूँ। तो यहाँ पर उसने जेली वगैरह भी बनाए फ़ालूदों के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।